हमारे साथ हमारे लखनऊ की ब्यूरो हेड रुचि कुमार भी जुड़ चुकी है। रुचि जी, क्या जानकारी इस सर्वे को निकलकर और सामने आ रही है और क्या उम्मीद की जा रही है इस सर्वे को लेकर? क्या सच में आज कोई ऐसे साक्ष्य निकलकर सामने आएंगे जिससे ये साबित होगा जो हिंदू पक्ष कह रहा है, जो उनके दावे हैं कि ये मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है? देखिए, एएसआई की टीम अभी गोनिका अंदर है और वो पूरी जो दीवारें हैं ज्ञानवापी परिसर की उसके नापजोख कर रही है। सीढ़ी से सैंपल लिया गया है और बाकी जो वहाँ चीज़ें हैं उसका सर्वे हो रहा है। अब जो हिंदू पक्ष की अगर बात करें तो उनको उम्मीदें तो बहुत हैं कि इस सर्वे से जो वो ये बात सदियों से चली आ रही है कि यहाँ पर मंदिर है और उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई है, वो जब ये सर्वे होगा तो ये साबित हो जाएगा। क्योंकि वो कह रहे हैं कि जब इसके पहले सर्वे हुआ था कोर्ट कमिश्नर का, तब वो जब अंदर गए थे सब दीवारें ये बता रही थी कि यहाँ मंदिर है। उनका ये दावा है कि वहाँ त्रिशूल बना है, वहाँ स्वास्तिक बना है। वो ये भी कह रहे हैं कि जो पिलर्स हैं वो किसी हिंदू मंदिर के पिलर्स दिखाई देते हैं। तो पूरा दावा हिंदू पक्ष का, जो महिलाएं कोर्ट में गई थी एएसआई सर्वे की मांग को लेकर, उनका यही है कि जब ये एएसआई सर्वे होगा, क्योंकि अभी वो जो कह रही है उनका कहना है कि उन्होंने आंखों से देखा, वो कह रही हैं, लेकिन उसका कोई वैज्ञानिक आधार उनके पास नहीं है। अब जब सर्वे होगा, सर्वे की रिपोर्ट आएगी तो उससे ये बिल्कुल साबित हो जाएगा कि वहाँ क्या पहले कोई मंदिर था। अब जब ये टीम जाएगी तो अंदर अलग अलग जगह पे सर्वे होगा। सबसे पहले तो आप बात कीजिए गोनिका 3 गुंबदों की। उन 3 गुंबदों के नीचे हिंदू पक्ष का ये दावा है कि मंदिर का शिखर है, और जो गुंबद बनाए गए हैं उसके नीचे भी उनका कहना है कि मंदिर का शिखर है। उसके ऊपर से कुछ आर्टिफिशियल चीज़ें की गई हैं जिससे आवाज़ें आ रही हैं। उसके 3 गुंबद के नीचे भी धप धप की आवाज़ आ रही है, माने अंदर कुछ हॉलो है। तो ये जो 3 गुंबद है, इसके नीचे जब सर्वे होगा तो कई चीज़ें सामने आएंगी। जो दावा है वो पता चलेगा कि कितना सच है। इसके बाद जो ज्ञानवापी के नीचे पूरा तहखाना है, उसको भी लेके तरह तरह के हिंदू पक्ष के दावे हैं। उनका कहना है कि तहखाने में अंदर सब स्वास्तिक बने हैं और जो तहखाने के पिलर्स हैं वो मंदिर के पिलर्स की तरह लगते हैं, और जो फर्श है वो भी मंदिर का लगता है, लेकिन उसको पेंट के और दूसरी चीज़ों के कई कोट करके छिपाया गया है कि अंदर क्या है। तो जब ये सर्वे होगा तो पता चलेगा कि उन पिलर्स के पीछे और तहखाने में फर्श पे क्या क्या है। साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि जब मंदिर यहाँ तोड़ा गया था तो मंदिर की बहुत सारी चीज़ें इस तहखाने में रखी हैं, और जब ये एएसआई जाएगी तो वो सारी चीज़ों के राज खुलेंगे। अब बात कीजिए पश्चिमी दीवार की, जिसको वेस्टर्न वॉल कहते हैं। उस वेस्टर्न वॉल पे श्रृंगार गौरी की पूजा होती है। उस वॉल के बारे में भी ये कहा जा रहा है, उसकी डेटिंग कराने की बात कही गई है कि एएसआई ये पता लगाएगा कि उसकी एज कितनी है और उसका नेचर क्या है। इससे ये पता चलेगा कि औरंगजेब के पहले की दीवार है या वो बाद में बनाई गई है। तो जाहिर है जब ये सारी चीज़ें एएसआई करेगी तो जो उसकी रिपोर्ट होगी उससे कई जो दावे हैं उनकी सच्चाई सामने आएगी। और आपने देखा होगा कि हमने देखा कि अयोध्या में किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि मंदिर बनाने का हिंदू पक्ष को वो ज़मीन दी थी, और उसका आधार बना था एएसआई की रिपोर्ट। बड़ा आधार बना था क्योंकि एएसआई ने अयोध्या में भी राम जन्मभूमि में सर्वे किया था और करीब 650 पेज की अपनी रिपोर्ट दी थी, जिसमें डिटेल दिया हुआ था कि वहाँ पर क्या क्या है। तो इसी तरह से इनको ये उम्मीद है, इन्होंने मांग की है कि पता लगाया जाए एएसआई सर्वे से कि जो ज्ञानवापी मस्जिद है वो क्या किसी हिंदू मंदिर, हिंदू स्ट्रक्चर के ऊपर खड़ी की गई है। तो जाहिर है उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं गोनिका। बिल्कुल रुचि जी, लेकिन जैसा कि आपने अयोध्या केस का जिक्र किया, उसमें भी हमने देखा कि एक लंबा वक्त था, मामला कई कोर्ट्स में गया। उसके बाद जो एएसआई की रिपोर्ट को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट में भी उसको पेश किया गया, और उसके बाद ही ये फैसला आया कि आखिर इस पूरे मामले पर जिस जगह पर जो विवादित जगह थी वहाँ पर राम मंदिर का निर्माण किया जाए। तो जाहिर तौर पर ऐसे मामले में भी तो वक्त ही लगेगा, क्योंकि अभी बिल्कुल शुरुआती स्टेज पे है। अभी सिर्फ एएसआई का सर्वे यहाँ पर शुरू हुआ है, पहली बार एएसआई की टीम अंदर गई है। तो अभी भी एक लंबी लड़ाई अगर कहें हिंदू पक्ष के सामने है, और मुस्लिम पक्ष भी पीछे नहीं रहेगा। वो भी लगातार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा ही रहे हैं। लेकिन उससे पहले तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोगों में उत्सुकता है वो काफी ज्यादा है, और सुरक्षा के इंतजाम भी इसीलिए यहाँ पर किए गए। देखिए लंबी कतार यहाँ पर गेट नंबर 4 से भक्तों की अंदर जा रही है, जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर में भोले बाबा पर जल अर्पण करने के लिए जा रहे हैं। सावन का तीसरा सोमवार है, यही वजह है कि दूर दूर से अलग अलग राज्यों से जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन इसी परिसर के अंदर ही, इसी परिसर से सटा हुआ
वो ज्ञानवापी मस्जिद का परिसर भी है, मंदिर परिसर के बिल्कुल साथ लगता है, लेकिन उसका रास्ता इसी रास्ते से जाना पड़ता है, लेकिन उस जगह पर किसी को जाने नहीं दिया जाता है। सिर्फ और सिर्फ इस वक्त जो एएसआई की टीम है वो पूरे सुरक्षा इंतजाम के बीच में अंदर गई है। बाकी के जो लोग हैं वो दूसरी तरफ दूसरे रास्ते से कटकर मंदिर के अंदर चले जाएंगे, लेकिन क्योंकि रास्ता एक ही है इसीलिए यहाँ पर किसी तरीके का कोई विवाद ना हो, किसी भी तरीके का माहौल खराब ना हो। यही वजह है कि यहाँ पर पुलिस की, एटीएस की, आरएएफ की तैनाती यहाँ पर की गई है। लेकिन भक्तों में उत्सुकता जरूर है, जो भी यहाँ पर आ रहा है वो रुक कर कुछ देर के लिए देख रहा है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। जिन लोगों को जानकारी है कि अंदर सर्वे हो रहा है उनमें खुशी है, एक उम्मीद भी है कि कम से कम सर्वे की शुरुआत तो हुई, क्योंकि जो एक सर्वे हुआ था वो कोर्ट कमिश्नर की तरफ से किया गया था, जिसमें वो आकृति निकलकर सामने आई थी, जिस आकृति को हिंदू पक्ष शिवलिंग कहता है। लेकिन इसके अलावा जो बाकी का परिसर है वो मस्जिद का है या मंदिर का है, इन सारी चीजों के लिए साइंटिफिक सर्वे होना ही जरूरी होता है। साइंटिफिक सर्वे के जरिए ही ये तय किया जाएगा कि आखिर इस पूरे जो परिसर है उस पर जो दावा हिंदू पक्ष का है वो सही है या नहीं है, और ये अलग अलग टेक्निक्स के जरिए किया जाएगा। अभी जो इक्विपमेंट्स अंदर लेकर गए हैं वो इक्विपमेंट जीपीआर टेक्निक का भी है। जीपीआर दरअसल ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार होता है, उसके जरिए ये देखा जाता है जो गुंबद है, जो हिंदू पक्ष का ये दावा है कि मंदिर के गुंबद के ऊपर ही मस्जिद का गुंबद बना दिया गया, यानी कि 2 लेयर है और इन्हीं 2 लेयर के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भेजी जाएंगे और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा तभी ये तय किया जाएगा कि क्या वो दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर के हैं, ये देखा जाएगा उन लेयर्स के जरिए टेस्ट करके। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।